हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। तुम्हारा स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50 इयर्स एंड फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सए फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आज का वीडियो खास है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन ढेरों अपॉर्चुनिटीज की जो सीए स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। सो आज हम बात करेंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और उनमें जो तीन खास अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में। और ये अपॉर्चुनिटी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट आई है स्केल 1 पे असिस्टेंट मैनेजर। नेफिड में एनालिस्ट ग्रेड पे ये पोजीशन है। और देन उसके बाद अगर आप देखेंगे एसजीवीएन में मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट पे ये वैकेंसीज आई हुई है। सबसे अच्छी बात ये है कि सभी में फ्रेशर्स एलिजिबल है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट के लिए है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्विकली डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको कम टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 स्केल 1 जिसको हम कहते हैं, जो पीओ का वाला लेवल होता है वही है, बिल्कुल सेम। कोई डिफरेंस नहीं है सैलरी वगैरह किसी में भी। और काम तो आपको पता है क्रेडिट वाला ही होगा। सो 48,480 का यहाँ पे बेसिक अगर आप लमसम मानेंगे तो ये पकड़िए कि 75,000 प्लस यहाँ पे ग्रॉस सैलरी होगी, प्लस अलाउंसेस अलग होंगे। अगर आप टोटल भी जोड़ते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ सेमी अर्बन टाइप की पोस्टिंग में। और जहां तक क्रेडिट का है, हो सकता है कि वो आपको अर्बन पोस्टिंग ही मिले क्योंकि मेजरली प्रोसेसिंग सेंटर वही होते हैं, तो आपकी 1 लाख प्लस सैलरी तो होगी ही होगी। और यहाँ पे वैकेंसीज है 250, तो बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि बच्चे मिलना बहुत कम होता है। आप देखिए जहां पे भी सीए एलिजिबल होते हैं और एमबीए फाइनेंस होता है, वहां पे बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी देख लें क्विकली कि असिस्टेंट मैनेजर जेएमजीएस क्रेडिट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एज मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए, उससे बड़ा नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज से आपका होना चाहिए, फिर देन सीए सीएमए या फिर सीएस या फिर फुल टाइम एमबीए एमएमएस पीजीडीएम पीजीडीबीएम स्पेशलाइजेशन किसमें होना चाहिए, फाइनेंस में होना चाहिए। ओके, और 60% मार्क्स होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एमबीए एमएमएस पीजीडीएम पीजीडीबीएम 2 साल वाला होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। सो ये आप देख सकते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीए एंड एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। अब फाइनली इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इन्होंने कहा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा अगर हुआ तो, और फिर पीआई होगा। मुझे लगता है जहां तक है ये ऑनलाइन टेस्ट और पीआई कंडक्ट करा सकते हैं क्योंकि इतने भी कम एप्लीकेशन नहीं होंगे कि सिर्फ पीआई करें, तो ऑनलाइन टेस्ट और पीआई हो सकता है जहां तक है। हालांकि इन्होंने कहा है कि ये तीनों में से कुछ भी करा सकते हैं, कोई भी दो करा सकते हैं, कोई भी एक करा सकते हैं, तो वो बाद में डिपेंड करेगा। बट एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे पहले से ही दिया है जिसमें कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के, और प्रोफेशनल नॉलेज 75 मार्क्स क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल मार्क्स का बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पे होने वाला है। सिलेबस क्या है, जैसे पहले होता है वैसा ही होगा, और इस पे हम वीडियो आगे लेकर आएंगे। तो ये थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात। अब आगे चलते हैं नेफिड। नेफिड आपको पता है कि एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। पंजाब सॉरी, यूनियन बैंक क्या था, वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, या फिर हम बोल सकते हैं नेशनलाइज बैंक था। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंटल बैंक है। यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं एनालिस्ट ग्रेड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लैंडिंग एंड ऑपरेशन 31 वैकेंसीज, अकाउंट्स 3 वैकेंसीज, और इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी 1 वैकेंसी, एंड उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट 9 वैकेंसी। ये वाली जो पोजीशंस है जहां पे सीए और एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 66 में काफी वैकेंसीज फाइनेंस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है। सो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 32 ईयर्स है। लैंडिंग ऑपरेशन, लैंडिंग एंड फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन किसमें होना चाहिए, फाइनेंस या फिर बैंकिंग फाइनेंस में, या फिर एमबीए फाइनेंस बैंकिंग फाइनेंस में, या फिर आईसीडब्ल्यूए सीएफए सीएमए सीए। ओके, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन अकाउंट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो सेम, अकाउंट्स के लिए भी सारी चीजें सेम है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी सारी चीजें सेम है। हालांकि डेफिनेटली वर्क तो डिफरेंट होगा, बट जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वगैरह मांगा है वो मोर और लेस सेम मांगा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अकाउंट्स में तो नहीं है। यहाँ पे है कि फॉरेक्स वाला भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी में है तो ओके। रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या मतलब, जो पहले एलिजिबल थे वो तो एलिजिबल है ही, बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी एलिजिबल है। ओके, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, क्वांट्स इंग्लिश 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का 30 मिनट्स दिए जाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 30 मिनट दिए जाएंगे, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है नेफेड का। सैलरी यहाँ पे भी 1 लाख प्लस है। थर्ड है एसजेवीएन का, जो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करें क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ये है। यहाँ पे भी क्या है, फाइनेंस
की अपॉर्चुनिटी है। CICW CA में या फिर 2 ईयर MBA स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 20। सैलरी मोर और लेस यहाँ पे भी सेम ही है। कैसे सिलेक्शन होगा? यहाँ पे भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 75% उसका वेटेज होगा, ग्रुप डिस्कशन 10% होगा, पर्सनल इंटरव्यू 15% होगा, फाइनली ये 100% हो जाएगा। सो ये SJVN का है, डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि 120 क्वेश्चन आपके फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, 30 क्वेश्चन क्वांटिटीज एंड इंग्लिश होगा। ओके, सो मोर और लेस दोस्तों तीनों में पैटर्न सेम है, एक ही टाइप की पढ़ाई करनी, कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों बहुत अच्छी जॉब है, 1 लाख प्लस सैलरी मिलने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीजन है इसके लिए ना पढ़ने का। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और iExam is providing the best course for these examination। IB सॉरी PNBSO के लिए भी आपको मिल जाएगा। PNBSO का तो एग्जामिनेशन चल ही रहा है, यूनियन बैंक के लिए भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको नेटफिट लैंडिंग का भी मिल जाएगा, और नेटफिट लैंडिंग ऑपरेशन अकाउंट से रिस्क मैनेजमेंट, ये सभी के लिए कोर्स आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ SGVN का फाइनेंस का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।